हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे इकोनॉमिक इशू एंड ट्रेंड्स, ट्रेंड रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफिक इशू एंड ट्रेंड, ट्रेंड इन हेल्थ केयर, ट्रेंड इन हेल्थ केयर सेटिंग, ट्रेंड ऑफ पेशेंट इन्वॉल्वमेंट, सेल्फ केयर एंड फोकस ऑन हेल्थ केयर। ठीक है। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अदर ट्रेंड। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। ठीक है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्या है इसका? हम लोग ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ट्रेंड में सबसे पहले मिडवाइफरी में कौन कौन से ट्रेंड आजकल करंट ट्रेंड चल रहे हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मिडवाइफरी में, ठीक है, मिडवाइफ प्रैक्टिस भी कर रही है। ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है। नि- जितना ज्यादा एडवांस एज होगा उतने उतने ज्यादा टेक्नोलॉजी इंक्लूड होंगे इसमें, मिडवाइफरी में। इसके वजह से कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है। इसी सब के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए, द मैटरनल एंड चाइल्ड पॉपुलेशन, maternal and child population is constantly constantly changing changing along with change in social structure, social structure variation variation in family style, increased health care cost, improvement in medical technology, medical technology and changing pattern of illness। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले द मैटरनल एंड चाइल्ड पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली चेंज। ठीक है, जो मदर, ठीक है, मदर है, ठीक है, और जो चाइल्ड है, ठीक है, मिडवाइफरी में क्या हो रहा है, डेली लगातार कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। ठीक है। इसके वजह से सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है फैमिली स्टाइल में। ठीक है, वेरिएशन देखने को मिलता है। इंक्रीज हो रहा है हेल्थ केयर। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है हेल्थ केयर। ठीक है। पहले क्या था, पहले एडवांस एज मतलब एडवांस नहीं था, तो उस समय इंक्रीज हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो हम हेल्थ पे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। फोकस करने की वजह से क्या होगा, नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे तो उसके वजह से कॉस्ट में भी इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, कॉस्ट में भी इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में उसके 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 वजह से क्या होगा, ठीक है, जो अलग अलग बीमारी आएंगी उसमें भी उसके भी पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोग कोविड देखे थे, कोविड में क्या हो रहा था, वेरिएशन हो रहा था कोविड का। ठीक है, अलग अलग उसके वेरिएंट आ रहे थे। ठीक है, वैसे ही पैटर्न भी जो मिडवाइफ में प्रैक्टिस होती है उसमें भी क्या होगा, देखने को चेंजिंग पैटर्न देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, चलिए ये हमारा इंट्रोडक्शन था। चलिए बात करते हैं आगे। पहला, इकोनॉमिक इशू एंड ट्रेंड के बारे में। ठीक है, तो हमने इसमें इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि कॉस्ट कटिंग बढ़ रहा था। ठीक है, कॉन्स्टेंटली पॉपुलेशन चेंज हो रहा था, मैटरनल का भी और चाइल्ड का भी पॉपुलेशन चेंज हो रहा था। तो इसके वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक में
इकोनॉमिक, हमारी इकोनॉमिक है जो, ठीक है, इकोनॉमिक मीन्स हमारे पैसे से लेके, पैसे से रिलेटेड है, हमारा फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा फाइनेंस उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है, नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से, ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी तो बढ़ती है लेकिन फाइनेंस हमारी नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, फाइनेंस कॉस्ट कांस्टेंट कम रहेगा और हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। पहला, द कॉस्ट हैविंग, द कॉस्ट हैविंग एंड राइजिंग children continue to increase faster than family income, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कॉस्ट लगातार, इकोनॉमिक में क्या हो रहा है, कॉस्ट लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक्स है, ठीक है, हमारा फाइनेंस है, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, जिसके वजह से, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इंक्रीज हो रहा है फास्टर देन फैमिली, फैमिली इनकम से ज्यादा फास्ट हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली, मोस्ट कॉमनली दे वर्क because of economic necessity, ठीक है। जो भी फैमिली है, ठीक है, जो भी फैमिली है वो वर्क कर रही है किस लिए, क्योंकि उसको इकोनॉमिक नेसेसिटी, उसको इकोनॉमिक की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, इसके वजह से ज्यादातर वर्क करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट्स आर even more likely to experience difficulty in coping with demand, ठीक है। आजकल के जमाने में, ठीक है, अभी आजकल के जमाने में ज्यादातर देखने को मिलता है, सिंगल पेरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। सिंगल पेरेंट, जैसे डाइवोर्स हो गया, शादी हुआ, ठीक है, डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स में होने के बाद जो बेबी होती है, ठीक है, या जो मदर होती है उसको पालना पड़ जाता है, या डाइवोर्स में फादर को पालना पड़ जाता है, तो उस समय हमें देखने को मिलता है सिंगल पेरेंट्स, ठीक है। उस समय हम लोग को देखने को मिलता है क्या, सिंगल पेरेंट, ठीक है। ये ज्यादातर इस जमाने में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके वजह से डिफिकल्टी होती है किस चीज में, हमें कोप अप करने में, ठीक है। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा, ठीक है, उसमें कोप अप करने में डिफिकल्टी होती है, जिसकी आजकल ये डिमांड में भी है, ठीक है। इसका डिमांड भी बढ़ता जा रहा है सिंगल पेरेंटहुड का, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला पॉइंट, फर्टिलिटी कंसर्न, फर्टिलिटी कंसर्न, ठीक है। फर्टिलिटी कंसर्न, ठीक है। फर्टिलिटी कंसर्न पहले क्या था, जो प्रेगनेंसी होता था वो रेंडमली हो जाता था, ठीक है, प्रेगनेंसी रेंडमली कंसीव हो जाता था, ठीक है।
बट इस समय अगर कंसीव नहीं हो पाता है, रेंडमली कंसीव नहीं हो पाता है, तो इसके लिए क्या है, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा इनवेट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सुना होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके अलावा आपने सुना होगा सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मदर का ओवम, ठीक है, ओवम, और मेल का स्पर्म, ठीक है, क्या करते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन देके इसमें हम लोग इन दोनों को, ठीक है, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं, बाद में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो मेल होता है, उसका स्पर्म बहुत ज्यादा केपेबल नहीं होता है ताकि ओवम को फर्टिलाइज कर सके, ठीक है, ओवम को फर्टिलाइज कर सके, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मदर के वेजाइना के थ्रू, ठीक है, एक ट्यूब के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ओवम को फर्टिलाइज करा देते हैं, ठीक है, इंसर्ट करके, ठीक है, एक ट्यूब के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करके ओवम को फर्टिलाइज करा देते हैं, ठीक है, इंसर्ट करके यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इसको नीडल के थ्रू यहाँ पे स्पर्म को पहुंचा देते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सेरोगेट मदर, ठीक है, इस समय सेरोगेट मदर क्या है, सेरोगेट मदर इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। अगर कोई मदर है, ठीक है, किसी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अदर अदर वोमन को लेते हैं, ठीक है, और जो मेल होता है उसके स्पर्म को लेके डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करा देते हैं इसके इसके ओवम में, ठीक है। मदर का क्या होता है, जो पहली मदर होती है, ठीक है, उसका ओवम, ठीक है, उसके हस्बैंड का स्पर्म, उसके हस्बैंड का स्पर्म क्या करते हैं, फर्टिलाइज कराते हैं, फर्टिलाइज करा के दूसरे मदर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसके उम्ब में, ठीक है, उसके यूट्रस में हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्टली ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और वहां पे क्या हो जाता है, वहां वहां पे बेबी ग्रो करता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या देखते हैं, सेरोगेट मदर को भी देखते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, इसी का पार्ट बी, इकोनॉमिक ट्रेंड का पार्ट, जेनेटिक काउंसलिंग, genetic counseling enables to look at the genetic structures of genetic individuals and predict the likelihood of occurrence gen- genetic related disorder, ठीक है। जो हमने बात किया पहले, जेनेटिक काउंसलिंग में क्या करते हैं, कोई भी मदर,
ठीक है, मदर या फादर को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जेनेटिक बीमारी हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, काउंसलिंग करते हैं और उसको जेनेटिक डिसऑर्डर, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, या इरेज कर सकते हैं, ठीक है, आजकल ऐसे टेक्नोलॉजी भी आ चुकी हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। टेस्ट, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसमें हम लोग मेनली इस समय बात करेंगे हम लोग किस चीज का, जैसे कि कोई भी पहले पहले प्रेगनेंसी होता तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, ठीक है, कि हमें मतलब कि बेबी कितने दिन का हुआ, ठीक है, उसका कौन सा पार्ट फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, जिसमें हम लोग हर एक चीज को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक के थ्रू, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू देख लेते हैं इसमें। द टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हेल्प्स in early diagnosis and treatment of, ठीक है, पहले क्या था कि हम लोग पास ज्यादातर ज्यादा टेस्ट नहीं थी, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं था, उस समय लोग डायग्नोसिस नहीं कर पाते थे, बस इस समय हर एक प्रॉब्लम का हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं हमारे पास, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्या है, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ मैटरनल केयर, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मैटरनल केयर, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं। इन सिटी में, ठीक है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल ज्यादा होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल एंड स्टाफ अवेलेबल होता है, ठीक है, नंबर नंबर ऑफ हॉस्पिटल एंड स्टाफ अवेलेबल होता है। दूसरा, प्रोवाइड हाई रिस्क मैटर मैटरनिटी क्लाइंट, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग क्या कहें, अवेलेबिलिटी ऑफ केयर, ठीक है, डेमोग्राफिक इशू में हम लोग क्या देख रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ केयर, ठीक है, सिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल और स्टाफ अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वहीं हम लोग अर्बन की बात कर रहे हैं, अर्बन में इट मीन सिटी, सिटी में क्या होता है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल ज्यादा होते हैं, वहां पर मैटरनिटी केयर अच्छा किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्टाफ भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वहां पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो होती है, ठीक है, हाई रिस्क मैटरनिटी क्लाइंट होता है जो, उसका भी हम लोग केयर कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा हम लोग केयर कर पाएंगे। लेकिन वही हम लोग जब रूरल की बात करेंगे तो वहाँ पे स्टाफ अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, स्टाफ होंगे भी तो उतने वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा होंगे तो ज्यादातर फोकस नहीं कर पाएगा, हाई रिस्क मैटरनिटी केयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट हैं, तो एक मतलब कि एक किसी पर्टिकुलर पे केयर नहीं कर पाएगा, तो वो सेंड करेगा अर्बन में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। क्या है, इंक्रीज कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, अब इसमें क्या है, इंक्रीज कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, न्यू
culture introduce unique beliefs, and practice, and childbirth। ठीक है, इसमें क्या है, इंक्रीज कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, पहले के लोग थे जो, ठीक है, वो कल्चर को बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कल्चर डाइवर्सिफाई हो रहा है। ठीक है, कल्चरल में बढ़ावा आ रहा है। ठीक है, कल्चर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस समय पे हम लोग ज्यादातर देखें, ठीक है, तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर अपनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग यूनिक बिलीफ, जो हम लोग कल्चर एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें उसके में यूनिक बिलीफ होता है, अलग बिलीफ होता है। ठीक है, और हम लोग चाइल्ड बर्थ को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहले क्या था, पहले पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे, बच्चे कर लेते थे। ठीक है, किसी के 4 होते थे, किसी के 5 होते थे, 6 भी होते थे। ठीक है, ज्यादातर होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है, नंबर ऑफ चाइल्ड हम लोग क्या करते हैं, एक एक या दो रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक है जो, वो कम है। ठीक है, इकोनॉमिक कम है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कम करते हैं। ठीक है, और वो लोग यूनिक चीजों पे बिलीव करने लगे हैं। ठीक है, आजकल क्या करने लगे हैं, यूनिक चीजों पे बिलीव करने लगते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अभी सुनते हैं कि वी टू आवर टू, ठीक है, इस टाइप का। चलिए बात करते हैं आगे। आगे है वाइटल स्टेटिक्स। वाइटल स्टेटिक्स, ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसका एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग देखें क्रूड बर्थ क्या होता है। ठीक है, क्रूड बर्थ क्या होता है। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी, टर्नल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। ठीक है, नियोनेटल 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 मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसका एक लेक्चर अलग से हम लेंगे। ठीक है,